हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है पिछले कुछ दिनों से हम यूकेपीएससी स्कूल लेक्चरर की न्यूमेरिकल एनालिसिस की सीरीज चला रहे थे। और इसके मैंने आपको 3 वीडियोस पहले से ही प्रोवाइड करा रखे हैं, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम चौथा लेक्चर लेके आए हैं जो कि है इटरेटिव मेथड से रिलेटिव। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिक्स पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे कि फिक्स पॉइंट होता क्या है। देखिए, कोई भी पॉइंट फिक्स पॉइंट कब कहलाएगा, जब फाइव एक्स इजिकल्स टू एक्स के बराबर हो। मतलब आप जो इनपुट डालो और वही आउटपुट आए तो पॉइंट क्या कहलाता है, फिक्स पॉइंट कहलाता है। इसका मतलब अगर ग्राफिकली समझे, अगर कोई लाइन y इजिकल्स टू एक्स, किसी भी किसी भी कर्व का ग्राफ अगर y इजिकल्स टू एक्स को जितनी बार कट करेगा, माना अगर एक बार कट किया तो उसके कितने पॉइंट होंगे, सिर्फ एक फिक्स पॉइंट होगा। ठीक है, अगर 2 बार कट किया तो उसके कितने फिक्स पॉइंट होंगे, 2 फिक्स पॉइंट होंगे। ठीक है, और अगर इसने से इनफाइनाइट बार टच टच किया, मतलब इसके ऊपर ही आ गया, वाई इक्वल्स टू एक्स के ऊपर ही ओवरलैप कर गया, तो उसके इनफाइनाइट फिक्स पॉइंट होंगे। ठीक है, तो अब एग्जांपल समझते हैं। देखिए कि एक्स इक्वल्स टू 2 है, हमने एक्स के बदले 2 डाला है फाइव एक्स में, तो ये फाइव टू की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, 2 के। तो 2 इस कर्व के लिए क्या होगा, फिक्स पॉइंट होगा। ठीक है, सिमिलरली फंक्शन जो है फाइव एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन है, इसका नो फिक्स पॉइंट है, क्योंकि आप ऐसी कोई सी वैल्यू डाल दो, जो आप इनपुट डालोगे वो आउटपुट कभी नहीं आ पाएगा। कहने का मतलब ये है कि इसका जो ग्राफ है कभी भी फाइव एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई लाइन को नहीं कट करेगा। ठीक है, आप बना के भी चेक करेंगे तो उसको कभी भी कट नहीं करेगा। और ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनेगी जो उसके पैरेलल हो जाएगी वाई इक्वल्स टू एक्स के। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे इटरेटिव मेथड। ठीक है, इटरेटिव मेथड की जो सबसे पहली कंडीशन क्या है, आपको आप ना एक्स को फाइव एक्स की तरफ, फाइव एन की तरफ रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब एक्स प्लस एक्स एन प्लस वन की वैल्यू जो होगी फाइव एक्सएन के बराबर आपको रखनी है। ठीक है, और इटरेटिव मेथड का जो यूज होता है वो क्यों होता है, वो रूट्स निकालने के लिए यूज होता है। ठीक है, किसी भी इक्वेशन का। ठीक है, तो आपको एफ एक्स इक्वल टू जीरो कोई भी इक्वेशन दी होगी, ठीक है, तो आपको एक्स को किसके बराबर रखना है, फाइव ऑफ एक्स को। ठीक है, और इस फाइव एक्सएन की खास बात होती है, जो फाइव एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो हमेशा क्या होगा, लेस देन क्या होगा, इक्वल्स टू भी नहीं, फाइव एक्स का जो डेरिवेटिव होना चाहिए वो हमेशा किससे छोटा होना चाहिए, लेस देन वन होना चाहिए। तभी जो होगा कन्वर्जेंट आएगा। ठीक है, तभी रूट्स आपके जो आएंगे वो कन्वर्जेंट आएंगे। ठीक है, तो इटरेटिव मेथड में करते क्या है, आपको कोई भी इक्वेशन दी होगी, फॉर एग्जांपल आपको दी कि इक्वेशन दे दी एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस टू। अब जितने तरीके से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं आप निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक्स की वैल्यू निकाल दी एक्स माइनस टू की पावर वन बाय थ्री। ठीक है, या मैंने क्या निकाल दी, एक्स की वैल्यू का निकाल सकता हूँ एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस टू, या टू यहाँ पर टू माइनस एक्स क्यूब निकाल सकता हूँ। ठीक है, और भी जितने तरीके से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ उस हिसाब से मैं इसकी एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ। और एक और तरीका हो सकता है, यहाँ से एक्स कॉमन लेके एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टू हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, टू बाय एक्स माइनस का वन का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो जितने तरीके से मैं एक्स निकाल सकता हूँ उसके उतने तरीके से मैं एक्स इसमें निकालूंगा। ठीक है, और फिर चेक करूंगा कि जिसपे डेरिवेटिव लेस देन है। ठीक है, इटरेटिव स्कीम तभी कन्वर्जेंट होती है जब क्या होता है, ये जो मैं एफ एक्स बना रहा हूँ, ये फाइव एक्स जो मैं बना रहा हूँ, अगर इसका ये फाइव एक्स जो होगा उसका जो मॉडुलस होगा वो क्या होगा, लेस देन क्या होगा, उसका डेरिवेटिव जो होगा लेस देन क्या होगा, वन होगा। ठीक है, अदरवाइज अगर फाइव डैश एक्स का जो डेरिवेटिव है ग्रेटर देन वन आ गया तो डाइवर्जेंट आएगा, तो आप रूट्स नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो मेन कंडीशन आपको याद रखनी है कि इटरेटिव स्कीम जो भी है, इटरेटिव मेथड जो है कन्वर्जेंट कब होगा, जब ये आप फाइव एक्स को आप फाइव एक्स की तरफ निकालेंगे। ठीक है, और अगर ये फाइव एक्स जो है लेस देन वन आ गया तो कन्वर्जेंट होगा, अदरवाइज आप रूट्स नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। द इटरेटिव स्कीम, इसने हमें पूछ रहा है कि ये एक्स एन प्लस वन इज इक्वल्स टू एक्स एन बाय टू वन प्लस ए बाय एक्स एन का स्क्वायर, ये कन्वर्स कर रहा है रूट ए पे। तो कन्वर्जेंस पूछ रहा है कि कैसी होगी, लीनियर होगी, क्वाड्रेटिक होगी, कैसी होगी। ठीक है, तो xn प्लस वन इजिकल्स टू xn प्लस xn बाय टू प्लस a अपॉन xn का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ी देर के लिए फाइव एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और फाइव एक्स की वैल्यू से एक्स की टर्म में निकाल रहा हूँ मैं, एक्स बाय टू वन प्लस ए बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस एक्स को हम अंदर अप्रोच कर देते हैं। ठीक है, तो वन बाय टू ये बचेगा आपका एक्स, ये बचेगा ए बाय एक्स। ठीक है, अब हम चेक करते हैं इसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो फाइव डैश एक्स कितना आएगा, फाइव डैश एक्स की वैल्यू आएगी वन अपॉन टू, एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा और इसका माइनस ए बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम इससे देखते हैं कि क्या ये वन से छोटा है या नहीं है, बिल्कुल देखेंगे। देखो ए जो है कन्वर्स टू रूट ए कर रहा है, मतलब पॉजिटिव है, ए तो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का जो रिजल्ट है वो भी पॉजिटिव आएगा। तो हर एक बात में आप एक्स की कोई सी वैल्यू डालोगे और ए की कोई सी वैल्यू डालोगे, क्योंकि ए खुद में एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है,
और ये 1 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। ठीक है, तो 5-x जो लेस देन 1 आ गया, इसका मतलब इटरेटिव जो स्कीम है ये इटरेटिव मेथड से कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, और अगर कन्वर्जेंट होगी तो इटरेटिव जो मेथड होता है इसकी ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंसी हमेशा क्या होता है, लीनियर होता है। क्या होता है, लीनियर। तो जो इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंसी क्या आएगा, लीनियर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसका एक और तरीका होता है, ठीक है, कन्वर्जेंस चेक करने का, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का। ठीक है, अगर आपको ये वाला समझ में नहीं आया तो दूसरा मेथड से भी देख सकते हैं। ठीक है, आपको देखो ये कन्वर्जेंस कर रहा है, कन्वर्जेंस टू रूट ए। ठीक है, तो आप जो एफ एक्स बनाएंगे वो क्या बना सकते हैं, एक्स को रूट ए मान लीजिए। ठीक है, एफ एक्स बनाएंगे आप एक्स स्क्वायर माइनस ए। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का तरीका क्या होता है, आप इसका एफ डैश एक्स कीजिए। ठीक है, तो एक्स के बदले इसका डेरिवेटिव करेंगे 2x, तो इसका रूट जो है वो कितना है, ए है। ठीक है, तो ए डाल के, नहीं सॉरी, रूट ए है। ठीक है, रूट ए डाल के जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है। क्या आ रहा है रिजल्ट, नॉन जीरो आ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए, अगर तो इसका जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंसी क्या होगा, लीनियर होगा। ठीक है, ऐसा देखिए, अगर 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 एफ डैश ए जीरो आया, ठीक है, एफ डबल डैश ए भी जीरो आया, ठीक है, तरीका होता है ऑर्डर निकालने का। अगर एफ ट्रिपल डैश ए नॉन जीरो आया तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस कितना आएगा, 3 आएगा। तब इस केस में जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस कितना आएगा, वो 3 आएगा, क्योंकि 3 जो इसका थर्ड डेरिवेटिव है नॉन जीरो। ठीक है, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का तरीका होता है। ठीक है, सिमिलरली ऑर्डर टू कब होगा, अगर एफ डैश ए तो जीरो आ रहा है और एफ डबल डैश ए नॉन जीरो आ रहा है, तो ऑर्डर क्या होगा इसका, कन्वर्जेंस ऑर्डर ऑफ 2 होगा। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में क्या था, जो एफ डैश एक्स जो है वो सीधा नॉन जीरोज आ गया। ठीक है, नॉन जीरो आ गया तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इस केस में भी क्या होगा, लीनियर होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर आएगा वो लीनियर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एन एडिटिव स्कीम इज गिवन बाय, एडिटिव स्कीम आपको दे रखी है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो कन्वर्जेंस की बात कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कन्वर्जेंस को हम हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं। ठीक है, एक्स के बदले 1.6 डालते हैं। ठीक है, तो एक्स एन मतलब इसे एक्स ही बोल दो आप, 1/5 16 माइनस 12/x। ठीक है, तो आप पहले केस में एक्स के बदले 1.6 डालो, तो क्या 1.6 डाल के इनपुट डाल के वही आउटपुट आ रहा है, तो इसका फिक्स पॉइंट हो जाएगा ना ये, तो ये फिर उस पर कन्वर्जेंस होगा। तो 12/1.6। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1.6 इक्वल्स टू 1/5। ठीक है, तो यहाँ से आप पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ। ठीक है, तो 16 एलसीएम हो जाएगा 256 माइनस 120 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 5 80, तो 256 में से ये जाएगा तो लगभग 136 बचेगा। तो ये 1.6 के इक्वल नहीं आ पाएगा, 2 टाइम्स ही 1.6 के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, 136 को 80 से डिवाइड करोगे आप, 80 वन 80, ये 46 पॉइंट लगेगा, 1.5 समथिंग आ रहा है, 1.6 नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी डालेंगे तो एक्स के बदले आप 1 पॉइंट सॉरी 2 डालेंगे, तो 16 माइनस 12/2, 2 6 जा 12। ठीक है, तो ये 1/5, देखो 16 माइनस 6 कितना होता है, 1/5, तो ये 10, 5 टू जा 10, तो कन्वर्जेंस टू 2, तो 2 ने इसे सेटिस्फाई कर दिया, तो कन्वर्ज किसको कर जाएगा, 2 की तरफ, क्योंकि उसका फिक्स पॉइंट है। ठीक है, वैसे ऑप्शन नंबर डी डालेंगे 1.8, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम रियल एनालिसिस की अप्रोच से भी कर सकते हैं। ठीक है, रियल एनालिसिस का एक ट्रिक और है, रियल एनालिसिस की रियल की अप्रोच से। ठीक है, कन्वर्जेंस टू हम इसकी लिमिट निकाल देंगे और देखेंगे वो कहाँ कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, तो एनए में हम रियल की अप्रोच लगा सकते हैं, एक्स एन प्लस 1 है, माना कि इसका लिमिट पॉइंट एल है, यहाँ से आप एल की वैल्यू निकाल देंगे और आपका काम बन जाएगा, 16 माइनस 12/L। ठीक है, यहाँ से आप एल एलसीएम ले लेंगे तो 1/5, आपने रियल में पढ़ा होगा जब आप लिमिट निकालते थे, बीएससी और एमएससी दोनों में था ये, 16L-12। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 5L स्क्वायर इक्वल्स टू 16L-12। ठीक है, तो 5L स्क्वायर माइनस 16L प्लस 12, तो जो फैक्टर बनेंगे इसके 10 6 60 फैक्टर बन जाएंगे। ठीक है, माइनस का 10L माइनस का 6L प्लस 12 इक्वल्स टू 0, यहाँ से हम L की वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 5L से हम ले लिया, अंदर बचेगा L-2, यहाँ से -6 कॉमन ले लिया, L-2। ठीक है, तो यहाँ से L की एक वैल्यू 2 आ गई और एक वैल्यू कितनी जाएगी, 6/5, जो आप इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो L इज इक्वल्स टू 2 हमारे ऑप्शन में है, तो वही हमारा आंसर होगा, तो कन्वर्जेंस टू 2 जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से आपको जौन सी अप्रोच सही लगे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कह रहा है लेट एल एच बी आर ट्वाइस कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है,
विथ फिक्स पॉइंट अल्फा, उसका फिक्स पॉइंट अल्फा दे रखा, सीक्वेंस इटरेटिव्स करता है, कन्वर्जेस टू अल्फा, अल्फा में कन्वर्जेस कर रहा है, ठीक है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो उसका ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा, तो ऑर्डर 2 का जो ऑप्शन होगा वही आपका आंसर होगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि जिसपे देखो डबल डेरिवेटिव नॉन जीरो, सिंगल डेरिवेटिव जीरो है। पहले क्वेश्चन में मैंने आपको अप्रोच बताई थी ना, यहाँ पर कि एफ डैश ए जीरो है, एफ डबल डैश ए जो है नॉन जीरो, तो ऑर्डर 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो उसने कहा है ट्वाइस कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो इस लाइन पे ध्यान देना है कि 2 बार कंटिन्यूअसली और उसका डिफरेंशिएबल है। तो पहले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है, दूसरे ऑप्शन में भी ट्वाइस कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है, ठीक है। तीसरे ऑप्शन में भी नहीं है, कंडीशन जो है वो ऑप्शन नंबर डी पे है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, फोर्थ है, अगर सपोज दैट x नॉट इज सफिशिएंटली क्लोज टू 3, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इटरेशन विल कन्वर्ज टू द फिक्स पॉइंट x इक्वल्स टू 3, इनमें से कौन सा कन्वर्ज करेगा फिक्स पॉइंट x इक्वल्स टू 3 के लिए, ठीक है। तो xn प्लस 1 हमें आपको दे रखा है, तो अगर हमने आपको बता रखा है, ठीक है, इटरेटिव स्कीम में करते हैं क्या, इटरेटिव मेथड में, कि फंक्शन का जो डैश होगा वो हमेशा लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। x इक्वल्स टू 3 फिक्स पॉइंट होना चाहिए, तो x इक्वल्स टू 3 सबको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आप देखोगे कि हर ऑप्शन में 3 डाल के रिजल्ट 3 आ जा रहा है, ठीक है। तो हम चेक करेंगे कि फाइव डैश x की जो वैल्यू है लेस देन 1 है या नहीं है, बस ये डिसाइड कर देगा कन्वर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप पहले उसको 5x मानेंगे, ठीक है, तो 16 प्लस 6 प्लस 3/x, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करेंगे आप, तो 5 x कितना हो जाएगा, 6 माइनस का 3/x²। आप x के बदले 3 रिजल्ट डालेंगे तो 6 माइनस 3/9, ये जो रिजल्ट आएगा वो ग्रेटर देन 1 आएगा, तो डज नॉट डाइवर्ज करेगा, कन्वर्ज नहीं करेगा। सिमिलरली हम ऑप्शन सेकंड में डालेंगे x के बदले 3, तो 3 डाल के रिजल्ट 3 तो आ रहा है, फिर डेरिवेटिव करेंगे तो x 5xn जो हम फंक्शन बनाएंगे इसका सीक्वेंस का रूट 3 प्लस 2x होगा। इसका विद रिस्पेक्ट टू x अगर आप डेरिवेटिव करेंगे 5 का, तो क्या बनेगा 1/2 रूट 3 प्लस 2x और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही हम x के बदले 3 डालेंगे तो ये 1/3 आ जाएगा जो लेस देन 1 है, तो ये आंसर हो सकता है कन्वर्ट कर जाएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 1 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे, x के बदले 3 डालेंगे 1 रिजल्ट आएगा, 5 करेंगे हम, तो 5 कितना आएगा 3/x माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, 5x, ठीक है, x माइनस डेरिवेटिव थर्ड ऑप्शन के लिए कर रहा हूँ ये, ठीक है। मैं तो x के बदले हम जैसे ही 3 डालेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 5 यहाँ पर माइनस भी आएगा, इसका मॉडलस लेते हैं हमेशा, ठीक है, डेरिवेटिव का मॉडलस लेते हैं, तो इक्वल्स टू 3 आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, तो डज नॉट कन्वर्ट जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी है, आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 5 कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी का डेरिवेटिव, ठीक है, 2x/2, ठीक है। तो x के बदले हम 3 डालेंगे, भी 3 आएगा, ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, तो कन्वर्जेंट होने के लिए 5 को लेस देन 1 होना चले पड़ेगा, ठीक है। तो कन्वर्ट करेगा फिक्स पॉइंट x इक्वल टू 3 पे जब ये स्कीम होगी या जब ये सिक्वेंस होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर द फिक्स पॉइंट इटरेशन आपको दे रखी है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पी और क्यू के बारे में आपको पूछ रहा है, ठीक है। जी एक्स इज इक्वल्स टू 1 + 2x का जो फिक्स पॉइंट इटरेशन कन्वर्स करेगा 2 पे फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x की बिलोंग 1, कि x के वैल्यू 1 से लेकर 100 कुछ भी हो, ये कन्वर्स कहाँ करेगा 2 पे, ठीक है। तो दूसरे केस में कह रहा है जी एक्स इक्वल्स टू 2 + x √2 + x कन्वर्स करेगा 2 पे फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x नॉट बिलोंग्स टू 0 से 100, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर कोई भी सीक्वेंस जी एक्स इक्वल्स टू अगर अपना फिक्स पॉइंट कन्वर्ट कर रहा होगा 2 पे, मतलब 2 डाल के अगर आउटपुट 2 डालो, मतलब अगर फिक्स पॉइंट दे रहा होगा तो जो इसका फिक्स पॉइंट होगा वही इसकी क्या होगी, लिमिट होगी, ठीक है, क्या होगी, फिक्स पॉइंट की लिमिट होगी, ठीक है। और वो कन्वर्ट कर जाएगा हर एक वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। तो हम चेक करेंगे क्या कि क्या एक्स इक्वल टू 2 रखने पर जी एक्स की वैल्यू 2 आ रही है, तो जैसे ही एक्स को हमने 2 रखा, 2/x मतलब x के वैल्यू 2 रखा, तो रिजल्ट क्या आ रहा है 2 के बराबर आ रहा है, ये 1 + 1 हो जाएगा, 1 + 1 = 2 आ रहा है, ठीक है। तो g2 = 2, क्योंकि 2 इसका क्या है फिक्स पॉइंट है, तो वही इसकी क्या होगी, लिमिट होगी। तो x की हर एक वैल्यू उसके लिए फ्रेंड ये कहाँ कन्वर्ट कर जाएगा 2, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम q के बारे में बात करेंगे, जी एक्स इक्वल्स टू √2 + x है, तब फिक्स पॉइंट कन्वर्ट करेगा 2 पे फॉर ऑल एक्सेस बिलोंग्स टू 0 से लेकर 100, ठीक है। तो सेम चीज़ करेंगे हम, अगर g2 पे कन्वर्ट 2 पे कर रहा है तो जी एक्स के बदले 2 रखेंगे, 2 डाल के रिजल्ट अगर 2 के बराबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 2 + 2 4, तो ये इसका फिक्स पॉइंट है, 2 इसका क्या है फिक्स पॉइंट है, अगर 2 इसका फिक्स पॉइंट है तो 2 इसकी लिमिट हो जाएगी, तो कन्वर्ट कर जाएगा एक्स की हर एक वैल्यू को जो 0 से लेकर 100 होगी, तो जो आंसर आएगा बोथ पी एंड क्यू जो आएगा ट्रू आएगा, ठीक है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये कह रहा है कंसीडर द फिक्स पॉइंट इटरेशन है, 5x आपको दे रखा है, आपको ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है फिक्स पॉइंट इटरेशन का। ठीक है, ऑर्डर निकालने का तरीका मैंने आपको पहले भी बता रखा है। ठीक है, ऊपर क्वेश्चन में हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, 5-x। ठीक है, और देखो x इक्वल टू 3 जो है इसका फिक्स पॉइंट है, तो 5x इक्वल टू जैसे x के बदले 3 डालेंगे तो 3 की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 3 के बराबर आ रही है, तो 3 इसका फिक्स पॉइंट है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसका ऑर्डर क्या होगा, तो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3x माइनस 3 का स्क्वायर, जैसे ही हम x के बदले 3 डालेंगे क्योंकि 3 इसका फिक्स पॉइंट है और 0 के बराबर आ रहा है, तो 5x तो 0 आ गया। फिर हम चेक करेंगे कि 5 डबल डैश x भी 0 आ रहा है, तो ये इसका डबल डेरिवेटिव क्या होगा, 6x माइनस 3, और x के बदले आप 3 डालेंगे तो 5 डबल डैश 3 भी 0 आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसका ट्रिपल डैश करेंगे, इसका ट्रिपल डैश जो आएगा वो 6 आ जाएगा। x का डेरिवेटिव 1 होता है जो नॉन इक्वल्स टू 0, तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0, सेकंड डेरिवेटिव 0 और थर्ड डेरिवेटिव 3 डालने पर 0 नहीं आ रहा है क्योंकि ठीक है 3 इसका फिक्स पॉइंट था, तो इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 3 होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें क्वेश्चन दे रखी है कि पावर x माइनस 4x स्क्वायर हैज़ अ रूट्स बिटवीन 4 एंड 5 फिक्स पर इटरेशंस के अंदर। ठीक है, उसने फंक्शन हमें 5x की जो वैल्यू है आपको बनाकर दे रखी है, जो 5x की वैल्यू है वो दे रखी है आपको e⁻² ई की पावर x/2। ठीक है, तो 5x इक्वल्स टू क्या है, 1/2 ई की पावर x/2 है। हम चेक करेंगे इसका डेरिवेटिव लेस देन 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर लेस देन 1 आ रहा है तो कन्वर्जेंट है, अदरवाइज डाइवर्जेंट है, बस ये काम करना है। तो 5-x आप जैसे ही करेंगे तो यह जाएगा 1/4 ई की पावर x/2 डेरिवेटिव करने के बाद। ठीक है, तो x की वैल्यू 4 और 5 के बीच रखनी है, मैंने x की वैल्यू 4.5 रख दी। ठीक है, तो x के बदले जैसे ही मैं 4.5 रखूँगा, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 ई की पावर कितना आ जाएगा, 2.25। ठीक है, तो ई की वैल्यू 2.3 होती है। ठीक है, इसकी पावर 2.25 करेंगे तो उसका डेरिवेटिव हमेशा किससे बड़ा आएगा, 1 से बड़ा आएगा, तो 1 से बड़ा आएगा तो जो सीरीज होगी वो डाइवर्जेंस होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ ये कह रहा है कंसीडर द फंक्शन, आपको एफ दे रखा है √2 + x। ठीक है, तो आपसे और इटरेटिव एक्स की आपको दे रखी है एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू एफ एक्स एन, कह रहा पॉसिबल लिमिट्स क्या हो गया। अभी भी मैंने आपको ऊपर बताया था क्वेश्चंस में कि पॉसिबल लिमिट्स के बारे में, कि हम उसका चेक करेंगे फिक्स पॉइंट, जो इसका फिक्स पॉइंट होता है। ठीक है, स्कीम इन इटरेशंस का, वही जो होता है उसकी पॉसिबल लिमिट भी होती है। ठीक है, तो जैसे ही हम एक्स के बदले 0 रखेंगे तो 0 तो इसका फिक्स पॉइंट नहीं है, -1 रखेंगे 2 -1 करके 1 रिजल्ट आ रहा। लेकिन जैसे ही हम एक्स के बदले 2 रखेंगे तो 2 इसका जो है फिक्स पॉइंट है। ऊपर भी मैंने सिमिलर क्वेश्चन कराया था आपको। ठीक है, जिसपे दोनों ऑप्शन सही थे, तो ये 2 आ जाएगा। तो क्योंकि 2 इसका फिक्स पॉइंट है तो इसकी जो पॉसिबल लिमिट होगी वो क्या बचेगी, ठीक है 2 होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको इटरेटिव मेथड दे रखा है। ठीक है, इसका कन्वर्जेंसली कन्वर्ज कर रहा है क्वाड्रेटिकली का, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 2 है। ठीक है, तो याद रखना कि एफ ए बी 0 होना चाहिए। ठीक है, f' जीरो होना चाहिए और f'' जो होना चाहिए वो नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर 2 का कन्वर्जेंसी का मतलब यही होता है। ठीक है, ठीक है, अगर लीनियर कन्वर्जेंसी होता तो जैसे कि जी, तो क्या होता, पहली बात जो हम ऊपर से करते आ रहे हैं कि जो भी फंक्शन है आपका, जो भी जी मान लो, चलो जो जी डैश है वो लेस देन 1 होना चाहिए और जी ए जो है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, और जी डैश ए जो होना चाहिए वो नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है वो 2 है। ठीक है, क्वाड्रेटिकली कन्वर्ज बोल रहा है वो। ठीक है, इन द नेबरहुड ऑफ x इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हम जैसे चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि क्या सबसे पहले x इक्वल्स टू 2 इसका फिक्स पॉइंट है, बिल्कुल है, 4 - 2 इक्वल्स टू 2 आ रहा है। ठीक है, फिर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो जी डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहले ऑप्शन की एफ एक्स बोलो या जी एक्स बोलो, बात एक है, ये 2x आ जाएगी। x के बदले आप 2 डालोगे तो 4 आएगा जो नॉन इक्वल्स टू 0, लेकिन ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 2 है तो इक्वल्स टू 0 आना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर ए तो इसका आंसर हो नहीं सकता। सिमिलरली हम ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे, तो क्या 2 इसका फिक्स पॉइंट है, हम x के बदले 2 डालेंगे, तो x के बदले आप जैसे ही 2 डालेंगे तो रिजल्ट क्या आ रहा है, फिक्स पॉइंट ही नहीं है। ठीक है, 2 - 2 का स्क्वायर -4 आ रहा है। ठीक है, तो z2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, -6 आ रही, जबकि जब ये इसका फिक्स पॉइंट ही नहीं है 2, तो ये कन्वर्ज करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, फॉल्स है, क्योंकि इटरेटिव मेथड में कन्वर्जेंस होने के लिए सबसे पहले फिक्स पॉइंट होना भी जरूरी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हम चेक करेंगे। ठीक है, तो 2 इस पे भी देखिए, 2 इसमें भी फिक्स पॉइंट नहीं है, एक्स के बदले आप जैसे ही 2 रखेंगे तो रिजल्ट 2 आ रहा है, सॉरी फिक्स पॉइंट तो है। ठीक है, तो हम जी डैश एक्स करेंगे तो डेरिवेटिव क्या जाएगा इसका, 1 का डेरिवेटिव 0 - 2/x², तो x के बदले हम जैसे ही 2 रख डालेंगे तो ये रिजल्ट जो है नॉन जीरो आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए था, 0 आना चाहिए था। ठीक है, -1 आ जाएगा।
ठीक है। तो नॉन जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस भी 1 है, ठीक है, जबकि हमें ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 2 चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी ही बचा, ए बी सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को आप खुद से चेक करेंगे, ठीक है, आप डेरिवेटिव करना, ठीक है। एक्स के बदले 2 रख के तो 2 रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। जैसे एक्स के लिए 2 रखोगे 4 + 2 6 2 आ जाएगा, लेकिन आप इसके आप खुद से चेक करना, ठीक है। वैसे जब हमने ABC कट कर दिया तो ऑप्शन नंबर डी ही आंसर होगा। फिर आप खुद से भी चेक कर लेना कि G' जीरो आ रहा होगा, G" नॉन जीरो आ रहा होगा, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ तब 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, ठीक है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज मैंने इटरेटिव मेथड आपको कराने की कोशिश करी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इटरेटिव मेथड, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, कल मैं जब आपको कराऊंगा न्यूटन रैप्सन मेथड कराऊंगा, जो एग्जाम में बार बार आता है, ठीक है। न्यूटन रैप्सन मेथड से आप हर एग्ज़ाम देखेंगे ना, UKPSC या लेक्चरर या UK SSC LT जो भी है, आपको हर एग्ज़ाम में न्यूटन रैप्सन से सवाल मिलेगा ही मिलेगा। तो कल हम उसको कराएंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है।